मैं रिधि शर्मा। मैं एजुकेशन की फील्ड में 15 साल से फ्रीलांस राइटर का काम कर रही हूँ और 2 साल से मैंने अभी स्टोरी राइटिंग की फील्ड में भी काम करना स्टार्ट किया है। पॉकेट नॉवल के साथ अब तक मैं कई सारे नॉवेल्स दे चुकी हूँ, जैसे कि वेम्पायर, वेयरवुल्फ सोलमेट, प्यार की एक कहानी, मैरिज विद डेविल बिलियनियर, माय माफिया लवर, तेरा दीवाना और हर हार्टलेस माफिया लवर। फ्रीलांसिंग का मतलब है कि आप कभी भी किसी के लिए भी कहीं भी बैठकर काम कर सकते हैं। कहीं भी का मतलब कि आप चाहे ट्रेन में जा रहे हो, बस में सफ़र कर रहे हो, अपने घर में बैठे हो या कहीं पर भी हो, आप अपना फ्रीलांसिंग का जॉब लैपटॉप से, मोबाइल से, किसी से भी कर सकते हैं। और साथ ही आपके लिए फ्रीलांसिंग में हर डोर ओपन होता है। आप एक के लिए नहीं, 3, 4, 5 जितने लोग, जितनी भी आपकी कैपेबिलिटी है, उसके हिसाब से आप उन लोगों के लिए काम कर सकते हैं। साथ ही आपकी अर्निंग कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाती है, क्योंकि हर फील्ड में या हर स्कोप आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है कि हाँ, मैं इसके लिए भी काम कर सकती हूँ, उसके लिए भी काम कर सकती हूँ। तो इसीलिए फ्रीलांसिंग से अच्छा एम्प्लॉयमेंट ऑप्शन कोई नहीं है, क्योंकि मैं खुद इस फील्ड में 15 साल से काम कर रही हूँ, तो मुझे इस फील्ड से कोई भी प्रॉब्लम अभी तक फेस करनी नहीं पड़ी। पॉकेट नॉवल एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जिसने जो फ्रीलांस राइटर्स है, जो स्टोरी राइटर्स हैं, उनको एक उड़ान दी है। अब चाहे आप किसी भी जॉनर में लिखिए, कहीं पर भी बैठकर लिखिए, किसी भी मोड से लिखिए या किसी भी टाइम लिखिए, पॉकेट नॉवल आपको कभी भी इंटरफेयर नहीं करता कि आप ऐसा करिए या वैसा कीजिए। तो हम इसमें फ्रीलांस राइटर्स को इससे बहुत ही पॉकेट नॉवल से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। आप 1 कहानी लिखिए, 2 कहानी लिखिए, जितनी भी कैपेसिटी है उसके हिसाब से जितनी मर्ज़ी स्टोरीज़ लिखिए। साथ ही पॉकेट नॉवल आपको एक स्टेबल इनकम देता है हर मंथ। मैं खुद 2 साल से उनके साथ काम कर रही हूँ, तो मुझे भी किसी भी मंथ में ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई कि मुझे इनकम के बारे में सोचना पड़े कि हाँ, इस महीने क्या होगा। तो मुझे अभी तक एक कंटिन्यू इनकम प्राप्त हुई है। तो पॉकेट नॉवल इस चीज़ में हम कह सकते हैं कि हर किसी के लिए एक बोon है। मैं जैसे पहले बता चुकी हूँ कि मैं एजुकेशन का काम भी करती हूँ और साथ में ही स्टोरी राइटिंग का भी काम करती हूँ। तो मैं अपना टाइम मैनेज करने के लिए सबसे पहले ये देखती हूँ कि कौन-सा काम ज़्यादा मेरे लिए प्रायोरिटी का है, कौन-सा काम मुझे ज़्यादा करना है। तो उस हिसाब से हर डे का एक प्लान बना लेती हूँ कि हाँ, मुझे अब इस टाइम में मुझे इतनी स्टोरीज़ की एपिसोड्स डालने हैं या मुझे अपना एजुकेशन का काम इतना करना है। एक रोज़ का एक प्लानर होता है मेरे पास कि हाँ, मुझे इतने बजे तक ये काम खत्म कर देना है या इतने बजे तक मुझे ये काम खत्म कर देना है। एक डिसिप्लिन में रहकर मैं अपना ये काम आराम से कर पा रही हूँ। सबसे पहला कि आप डिसिप्लिन्ड रहें, जो भी काम कीजिए उसे अनुशासन के साथ कीजिए। चाहे आप अपने घर का काम कर रहे हैं, चाहे आप कोई दूसरी फील्ड का काम कर रहे हैं या पॉकेट नॉवल की स्टोरी राइट कर रहे हैं। अगर डिसिप्लिन नहीं होता तो आपका टाइम भी इधर-उधर चला जाता है और आपको फिर रात को पता चलता है कि आपने शायद कोई भी स्टोरी पब्लिश नहीं की और रीडर्स आपके इंतज़ार कर रहे थे। तो सबसे पहले डिसिप्लिन ज़रूर बनाएँ। और दूसरा है प्रोफेशनल, अपने काम में प्रोफेशनल ज़रूर बनिए। अगर आपने स्टोरी राइटिंग का काम स्टार्ट किया है तो उसके एपिसोड हमेशा डेली डालिए, टाइम पर डालिए, चाहे टाइम कोई भी हो और स्पेस कोई भी हो, लेकिन रेगुलर ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि रीडर्स हमारी इंतज़ार कर रहे होते हैं, हमारी वेट कर रहे होते हैं। तो कम से कम अपनी इस फील्ड में चाहे 1 कहानी लिख रहे हैं, 2 कहानी लिख रहे हैं, तो प्रोफ़ेशनली उसे करके बिल्कुल सही लाइन पे चलिए, सही मार्ग अपनाइए, तो इससे आपकी सब स्टोरीज़ बहुत अच्छी चलेंगी। तीसरा कि आप अपनी उतनी ही कहानियाँ लिखिए जितनी कि आप लिख पाते हैं। ज़्यादा कहानियों का बर्डन लेंगे तो ऐसा लगेगा कि हाँ, बस सारे एपिसोड मैं अभी जल्दी ख़त्म कर दूँ, सब लिखनी है मुझे, अभी ख़त्म करनी है। लेकिन ऐसा मत कीजिए, उतनी ही कहानियाँ लिखिए जिससे हर कहानी के हर एपिसोड को जस्टिफिकेशन मिल सके, लोगों को भी अच्छा लगे, रीडर्स आपकी कहानियों से अटैच हो सके। अपने आपका टाइम में भी इससे फ़ायदा होगा कि आपको टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा कि आप एक ही कहानी पर लिख के चले जा रहे हैं या फिर ज़्यादा कहानियाँ तो आपका सारा दिन ही उसमें निकल गया। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि उतनी ही बर्डन लीजिए, उतनी ही कहानियाँ लिखिए जितनी कि आप लिख सकें। अपनी हर स्टोरी को बराबर का टाइम दीजिए।
हर एपिसोड को एक जैसा टाइम दीजिए। अगर आप मान लीजिए कि दिन में 2 घंटे लिखते हैं और आप 2 कहानियाँ लिख रहे हैं, तो दोनों स्टोरीज़ को 1-1 घंटा दीजिए। ये नहीं कि एक कहानी आप 1.5 घंटा लिख रहे हैं, तो दूसरी कहानी आप सिर्फ़ आधा घंटा ही दे पा रहे हैं। तो इसीलिए पर बिल्कुल टाइम बराबर हर स्टोरी को इम्पोर्टेंस दीजिए और उसमें बराबर टाइम डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हर दिन का एक लक्ष्य बनाएं, एक गोल बनाएं कि अगर बिना गोल के तो आप टाइम मैनेज भी नहीं कर सकते कि आपको रोज़ क्या करना है। कि आज आप एक स्टोरी के मान लीजिए 2 एपिसोड डालना चाहती हैं या 3 एपिसोड शेड्यूल करना चाहती हैं, तो ये गोल अपना पहले ही सुबह ही निर्धारित कर लें, या ताकि आप उसे रात तक या शाम तक उसे पूरा अटेंड कर पाएँ, अपने बाकी काम भी मैनेज कर पाएँ। और साथ ही रीडर्स को भी आपको एक क्वालिटी वर्क ज़रूर मिल पाए। इसके लिए आप इस पॉइंट को, गोल्स को अपने ज़रूर ध्यान में रखें।